वीर शिरोमणि परमवीर अदम्य साहस, जिजीविषा संघर्ष और जीवटता के प्रतीक विदेशी आक्रांताओं, म्लेच्छ मुगलों के छक्के छुड़ा देने वाले, मातृभूमि के से प्रेम के अद्भुत मिसाल, मातृभूमि के गौरव व आत्मसम्मान की रक्षा के लिए महलों के सुख वैभव त्याग कर जंगल में भटकना स्वीकार करने वाले महाराणा प्रताप को सत सत नमन। उन्होंने जंगलों में भटकना स्वीकार किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन स्वाभिमान का सौदा नहीं किया। ऐसे हिंदू सूरज महाराणा प्रताप जी को उनकी 571वीं जयंती पर कोटि कोटि नमन प्रणाम। महाराणा प्रताप जिनका सामना करने का साहस अय्याश व हरम का शौकीन मुगल अकबर कभी सपनों में भी नहीं जुटा सका। आखिर भारत के इतिहास की किताब में वो अकबर महान कैसे हो गया, जबकि महाराणा को कभी भी वो यथोचित सम्मान नहीं मिला। जरा एक बार इस सूची पर दृष्टि डालिए और आप खुद समझ जाएंगे ऐसा क्यों हुआ। भारत के शिक्षा मंत्री की जो सूची है उस समय अवधि के हिसाब से देखिए कि 1947 से 1977 तक जो शिक्षा मंत्री रहे वो मदरसा छाप बेहद ही जाहिल किस्म के लोग हैं। तो आपको मैं बता दूं कौन। मौलाना अबुल कलाम आजाद 15 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1958, हुमायूं कबीर 1 सितंबर 1963, 21 नवंबर 1963 तकनंडा, एमसीसी छागला 21 नवंबर 1963 से 13 नवंबर 1966, फखरुद्दीन अली अहमद 14 नवंबर 1966 से 13 मार्च 1967, प्रोफेसर एस नूरुल हसन राज्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री 24 मार्च 1972 से 24 मार्च 1977। भारत की आजादी के बाद पहले 30 वर्ष में से 20 वर्ष मुसलमानों को शिक्षा मंत्री बनाया गया, जिनको शिक्षा के बारे में कोई अनुभव नहीं और ना वो पढ़े लिखे थे। ये वो दौर था जब बंटवारे की विभीषिका लोग भूले नहीं थे, लेकिन देश के महान आत्मा नेहरू ने देश की शिक्षा और इतिहास लेखन का जिम्मा उस शख्स को सौंपा जिसकी कोई औपचारिक शिक्षा ही नहीं हुई थी। वो ना किसी स्कूल गया था, ना कभी कॉलेज का मुंह देखा था। उसने मदरसे में पढ़ाई की थी। अब आप समझ सकते हैं कि जिसने मदरसे में पढ़ाई की हो उसे अगर आप शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो क्या लिखवाएगा। क्या कोई बताएगा कि जब कांग्रेस में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे विद्वान मौजूद थे, जिनके स्मृति में शिक्षक विश्व दिवस भी मनाया जाता है, एवं अन्य बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान लोग मौजूद थे, तो फिर भारत की शिक्षा एक मदरसा छाप के हाथ क्यों सौंपी गई? और नेहरू ही क्यों, बाद में इंदिरा गांधी तक ये क्रम चलता रहा। इंदिरा गांधी ने मौलाना आजाद, हुमायूं कबीर, एमसी छागला, फखरुद्दीन अली अहमद, नूरुल हसन, इन लोगों ने वही किया जो इन्हें करना था। इन लोगों ने मुगल महान बनाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, सूरजमल एवं अन्य अनेक वीर शिरोमणि को कमतर करके दिखाया या नहीं दिखाया भी नहीं। जो भूसा हमारे दिमाग में भरा है वो आज भी नहीं निकल पा रहा है, तो इसका उत्तरदायी वो कायर हिंदू है जो ना स्वयं सच बोलने का साहस रखता है और नहीं दूसरों को बोलने देता है। विदेशी लुटेरे, आतताई, आतंकवादी, आक्रमणकारी, विध्वंसक पर स्त्री पिपासु, व्यभिचारी, जिहादी मानसिकता वाले मलेच्छों को इतिहास से पुरुष बनाकर उनके शान में कसीदे गढ़े गए, लेकिन भूमि पुत्र का चरित्र हनन किया गया। समय है कि हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को सही इतिहास का बोध कराएं। एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं कि इतिहास पढ़ के सिर्फ परीक्षा पास करने से मतलब नहीं होता है। इतिहास अपनी गौरव गाथा को जानने की होता है।
अपने वंशज को जानने की होता है, अपने सभ्यता को जानने की, अपनी संस्कृति को जानने की होता है, अपने मातृभूमि को जानने की होता है। इसे पढ़ के सिर्फ परीक्षा पास कर लेने से कोई फायदा नहीं। उन्हें निज गौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान का अर्थ व महत्व बताएं। अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीए के पाठ्यक्रम में इतिहास के पुस्तकों में मुगल के को लुटेरे लिखने पर सबसे ज्यादा हो हल्ला देश के कायर नपुंसक तथाकथित सेकुलर लिबरल हिंदू नहीं मचाया था। हमें ऐसी ताकतों का जवाब देना है होगा एवं सरकार का सहयोग करना है। सभी इतिहास पढ़ेगा भारत, तभी आगे बढ़ेगा भारत। अंत में एक बार फिर से वीर सर्वमणि महाराणा प्रताप जी को सत सत नमन प्रणाम।